इस समय हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि निकाय चुनाव अब नज़दीक आ गया है। क्या लगता है कि इस बार जो निकाय चुनाव होने वाला है, बीजेपी और निषाद पार्टी क्या मिलकर फिर चुनाव लड़ेगी? ये निकाय चुनाव सर और निकाय चुनाव आ चुका है, क्या बीजेपी और निषाद पार्टी मिलकर लड़ेगी इस चुनाव को? अरे यार, आज दीपोत्सव है। अयोध्या को देखिए, खुद प्रधानमंत्री जी आए हों, ऐसे जगह आए हों जहाँ एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ कभी भगवान राम और निषाद राज एक स्कूल में पढ़ते थे। और एक ऐसा गुरुकुल था, दो कुल के पढ़ते थे, रघुकुल और निषाद राज कुल के। और दोनों ने ऐसी विद्या ली थी, जब वो बन गए तो निषाद राज ने अपनी सेना दिया, रावण राज खत्म हो गया। अगर रावण राज खत्म त्रेता में किया जा सकता है, अगर जो है निषाद राज और भगवान राम, तो ये आज के दिन में, आज का दिन है, ये संकल्प का दिन है, ये अटूट गठबंधन है भाजपा का। हम लोग छोटा काम करने नहीं है, बड़ा काम करने। नगर निगम का चुनाव, नगर में हमारे लोग जहाँ जहाँ निषाद बाहुल हैं, हम उनको तैयारी करा रहा हूँ। और जहाँ भी हमारे निषाद होंगे, जहाँ जीत सकते हैं और जहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी भाई है, चिंता कर रही है। पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनती है, लड़ाने के लिए बनी है, वर्कर इसीलिए काम करते हैं। तो मैं उन्हें लिस्ट दे दूंगा, जहाँ होने लायक होगा करेंगे, नहीं तो जहाँ नहीं होने लायक नहीं। हमको तो वही प्रत्याशी चाहिए कि अगर नहीं किसी कारणवश होता है तो अब देखो, भारतीय जनता पार्टी है, हम ग्रामीण से तैयारी किए थे और नहीं हुआ, और उन्होंने कहा नहीं, जाके वहाँ लड़ो, मैं लड़ गया। अगर मैं उस समय झगड़ा कर लेता तो क्या भाव पड़ता इस मछुआ समुदाय पर। तो हर कम संख्या में पॉलिटिकल लोग पावर में है, ज़्यादा संख्या लोग पॉलिटिकल अनट्रेंड है वो पावर में। तो मैं इनको पॉलिटिकली ट्रेंड कर लिया हूँ अपने कार्यकर्ताओं को। मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और 2024 की तैयारी चल रही है। ये बस लड़ाने का ही काम कर, जो आपने कहा कि निषाद शर्मा सेना के रूप में कार्य, हमेशा सेना के रूप में, कभी वो राजा नहीं बनेगी। अरे यार, पहले तो आपस में लड़ाते थे, केवट मल्ला को, बिंद को, कश्यप कहाँ धावा, अपने में लड़ा के हम लोगों के सारे नेताओं को ख़त्म कर दिया। जितने नेता थे, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल, कश्यप, धूरी बिंद। अब जो सेना बनी है वो दुश्मन से लड़ने के लिए बनी है, ठीक है। अब जब दुश्मन ख़त्म हो जाता है तो राजपाट है। आज देख लो, मतलब पिछली सरकारों ने हमें शिकार बनाया, वोट ले लिया, ठीक है ना। झुआ भर वोट लेकर पौआ पिलाया, पौआ बांटा घूम घूम के, पैसा पौआ, ये पौआ, ये बिकाऊ पियाऊ जात है। अभी क्या कहते हैं, नहीं साहब, ये पार्टी वाले हैं, ये निषाद पार्टी वाले हैं, जय निषाद राज वाले हैं। कहीं कहीं तो ऐसे कहते हैं सब डॉक्टरवा वाले हैं, कि कहीं इनको दे मत देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इतनी बड़ी सेना जो ट्रेंड हो गई है, तो आज हिस्सेदार, हिस्सा मतलब राजनीति बनती है बजट में हिस्सा। तो पहली बार 20,000 करोड़ में बजट में हिस्सा, आज के दिन उत्तर प्रदेश में बजट में हिस्सा, राजनीति में हिस्सा, मंत्रालय में। आप देखो इस निकाय चुनाव में भी हिस्सा मिलेगा कि नहीं? इस निकाय चुनाव में हिस्सा मिलेगा या नहीं? तो पूरा हो जाने दीजिए कि 30-30 साल की पार्टी पीछे सीट पर बैठती है। जिसकी मेजोरिटी रही हो बसपा की, जिसकी मेजोरिटी रही हो आज कांग्रेस की, वो कहाँ है? उनकी लाइन में 100 साल से राजनीति करने वाले, मैं 9 साल से राजनीति कर रहा हूँ। आप देखो, अगली लाइन में निषाद पार्टी बैठती है, डॉक्टर संजय बैठते हैं, निषाद पार्टी वकालत करती है दोनों सदनों में, विधान परिषद में, विधानसभा में भी। और वहाँ अब देखो 2024 में लोकसभा में भी अगली सीट पर बैठेगी। तो इसे कहते हैं राजा जो अगली सीट पर बैठा है लोकतंत्र में। बात समझ गए? तो इनके लिए आज के दिन में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई। तो ये क्या है, इनके जो राजा है शिक्षा की व्यवस्था करता है, तो शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं ना, इनके रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं, इन्हें 60% सब्सिडी दे रहे हैं। इनके लिए 16,000 लोगों को पहली बार रोजगार दूंगा उत्तर प्रदेश में, पहली बार है। निषाद राज वोट दूंगा इनको सरकारी पैसे से, पहली बार इनको जीवन सुरक्षा दूंगा कि अब नदी में न डूबे, पहली बार इनके बच्चों को नौकरी और स्वास्थ्य जानकारी दूंगा, पेशा में दूंगा तो लक्ष्मी आएंगी, समृद्धिशाली हो जाएंगे। पहली बार निषाद राज के किले पर कई हज़ार करोड़ रुपया देकर उसे क्या हो गया, जंगल को मंगल बना दिया। इतना कुछ तो आप बता रहे हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो आप आरक्षण की वजह से इतनी ऊपर पहुंचे, लेकिन आरक्षण कब मिलेगा ये तो बता दीजिए। ऊपर पहुंचते नहीं तो वकालत कैसे करते हैं? आज तक तो कोई दरवाजे खड़ा नहीं हो पाता था निषाद, आज विधानसभा तक आपको आरक्षण मिला नहीं। पहले तो कोई वकील, भाड़े के वकील थे, भाड़ा खत्म, वकालत खत्म। हाई अखाड़े के वकील हैं डॉक्टर संजय। अखाड़े में जाकर कहाँ बहस होती है? अमित शाह जी के पास। कहाँ बहस होती है? मोदी जी के पास।
मोदी जी के सामने बोलते हैं, ठीक है ना। आज के दिन में माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ तो जहाँ बहस होता है जज के पास तो फैसला हो जाता है। 70 साल से तो बहस ही नहीं हुआ। आज के दिन में कम से कम हम लोग केस पुटअप हो गया, केस में एविडेंस आ गया, अब एविडेंस पर कार्रवाई हो गई। बहुत जल्द निर्णायक स्तर पर है। वो लोग हैं जिनको न पार्टी मतलब वही लोग हैं जो कहते थे कभी पार्टी नहीं आएगी, पार्टी आगे कहें चुनाव चिन्ह नहीं आएगा, चुनाव चिन्ह आ गया, कहें चुनाव नहीं लड़ेगा, विधायक बना दिया, कहें कुछ नहीं होगा ये करेंगे, निषाद नहीं लड़ाएंगे, 15 में 3 निषाद लड़ा के विधानसभा पहुंचा दिया और एक महिला भी लड़ा दिया हर जाति के लोगों। तो ये कहने वाले ऐसे कहते रहेंगे, उनकी सोच है। अब उनके सब आ गया लेकिन आरक्षण नहीं आया। आएगा, आरक्षण भी आएगा, सिस्टम से आएगा। अभी गरीब का लड़का, जब रिक्शे वाले के लड़का, मजदूर का लड़का पढ़ ली तब न का लड़का नौकरी पाई। पढ़े वाले के पास तो पैसा बटल है बा, वो अपने लड़का कोचिंग कराओ तो अपन लड़का की नौकरी पाओ। तो हम तो गरीब ये निकल पार्टी का नाम निर्बल इंडियन शोषित। हमारा निर्बल कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है। निर्बल कौन है? जिसके पास शिक्षा नहीं है। निर्बल कौन है? जो राजनीति का शिकार है। निर्बल कौन है? जो अबला है। तो अब निर्बल को हम सबल बना रहे हैं ज्ञान से, निर्बल को हम पैसे से सबल बनाने जा रहा हूँ। और जब तक ये काम होगा, जब तक ये पढ़ेंगे, तब तक आरक्षण भी आ जाएंगे। और असली में आरक्षण किसे चाहिए? जो गरीब है। अब गरीब का बेटा MA BA पास ही नहीं है तो आरक्षण कैसे? जब गरीब का बेटा तब तक आरक्षण आएगा, तब तक MA BA हो जाएगा, PhD भी हो जाएगा। और हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष की स्थापना इसीलिए किए, उन गरीबों को लाएंगे, पढ़ाएंगे, अब आगे बढ़ाएंगे, IAS PCS भी बनाएंगे, आरक्षण का लाभ उन्हें गरीबों के बच्चों को दिलाएंगे। सर, गोरखपुर जो है वो निषाद बाहुल्य क्षेत्र है और निकाय चुनाव में क्या लगता है कितना % टिकट निषाद पार्टी को मिलेगी या निषाद लोगों को मिलेगी? यार निषाद बाहुल्य है, बाबा गोरक्षनाथ की धरती है, महायोगी नाथ संप्रदाय के संस्थापक मच्छिंद्रनाथ की धरती है। मछुआ समुदाय की देन है ना कि आज के दिन में कम से कम 1000 लोगों को रोज़ यहाँ सेवा देते हैं। एक सांसद बैठकर, चाहे विधायक बैठा रहे, चाहे मंत्री बैठा रहे, आज फ़ोन करते हैं तो SSP फ़ोन उठाते हैं और थाना अध्यक्ष को बोलकर वहाँ न्याय दिलाते हैं। आज DM और SP को और SDM को बोलकर न्याय दिलाते हैं। ये मेरा समाज अनाथ हो गया था। पिछली सरकारों ने क्या किया? मान सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल निषाद, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, फूलन देवी, जमुना रेखा, ये रामदार तमाम हमारे नेताओं को मरवा के ख़त्म कर दिया। आज के दिन में अब डॉक्टर संजय को मारने की बहुत कोशिश की गई थी ना 7 जून 2015 को, 302 फर्जी केस में बनाने की कोशिश की, जेल में भी डलवाया। लेकिन ये समाज अपने नेता को नेता मान चुका है। आज के दिन इस बाहुलता की देन है कि आज राजनीति में जगह मिल रही है और हम उनको सेवा है। अब ये मछुआ समुदाय का सीना चौड़ा हो रहा है। आप किसी पूछिए, कहीं देखिए पहले क्या थे? अहीर से निषाद जी, अहीर से यादव, यादव से यादव जी, यादव जी से माननीय हो गए, माननीय से मुख्यमंत्री हो गए, फिर महामहिम भी हो गए रामवरण यादव जो है राष्ट्रपति। अब क्या हो गया? केवट मल्लाह से निषाद हो गए। अब निषाद से दरोगा SP जो थे और SDM जो है वो निषाद जी बुलाते हैं। लेकिन कुछ अंदर से हाथी साइकिल वाले हैं, ऊपर से कमल वाले हैं, तो वो तो अंदर से जलन रहती है। वो कहीं रहते, कभी कभी जलन रखती है क्या? नहीं, अंदर से देखो हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल है। तो वो जो ऊपर से है तो अंदर वाला तो ऊपर आ जाता है। तो कभी कभी मेरे कार्यकर्ताओं को उल्टा पुल्टा, जैसे मेरे नेताजी बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ दरोगा ने, लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई मैंने कराई। तो आज के दिन में अब हम निषाद हो गए, निषाद से निषाद जी हो गए, यहाँ माननीय हो गए, ठीक है ना। अब माननीय हो गए, एक नहीं कई माननीय हो गए। तो अब मान्यता धीरे धीरे मिल रही है। ये हमारे समाज की एकजुटता का परिचय है। अब केवट मल्लाह, बिंद कश्यप कहार नहीं है, और सब निषाद राज हैं। और निषाद राज के किले पर कल देखो 1 लाख से ऊपर वहाँ जो है दीप प्रज्वलन होगा, दीप जलेगा। कम से कम निषाद राज अपने को राजा का खून मानने के लिए तैयार हो गया, जिसे सदियों से सताया गया था, शिक्षा से कोसों दूर था, जिसे कुछ पता ही नहीं था कि हम क्या हैं, क्या थे, कितना हिस्सा बनता है। इनके पौवा पिला के वोट ले लिया जाता था। आज कम से कम पार्टी का झंडा उठाता, जय निषाद राज का नारा लगाता है, और जहाँ भी डॉक्टर संजय के खिलाफ कोई बोल दे तो वहाँ लोग इकट्ठे होकर उसका प्रतिरोध भी करते हैं। और 2-4 लोग तो ऐसे ही हर जगह होते हैं ना, वो तो
भगवान राम के भी समय थे, कृष्ण के समय भी थे, 2-4 विभीषण थे, कोई कंस मामा था, तो ऐसे हो ही जाते हैं, तो उनका कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन आज के दिन में वाल्मीकि को भी बहुत उल्टा पुल्टा बोलते थे, लेकिन जब वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया तो देखो क्या हो गए। तो काम करने वाले का थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते थे कि ये कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि कई वर्षों से हमारे समाज को छला जा रहा था, लेकिन जब से मैं सरकार के साथ जुड़ा हूँ, उनकी सहयोगी पार्टी मिली, तब से हमारे समाज को सम्मान मिलने लगा है। यूपी न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।